न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को तीसरे और निर्णायक मैच में 41 रनों से हरा दिया। क्या कारण रहा हारने का? किसके कारण इंडिया ये सीरीज हारा? दोनों टीमों को मिलाकर भारत की हार के हमारे हिसाब से 7 कसूरवार हैं। कौन है वो 7 कसूरवार? किसका करियर है खतरे में और किसकी हो सकती है ये आखिरी सीरीज? लिस्ट में एक ऐसे प्लेयर का नाम जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। जानेंगे सब। 1988 के बाद से अपने ही होम ग्राउंड पर पहली बार न्यूजीलैंड से भारत एक बायलैटरल वनडे सीरीज हारा है। पहली बार 7-7 मैच जीतने के बाद भारत इंदौर के मैदान में एक वनडे मैच हारती है। पहले बैटिंग करते हुए यहाँ 8 में से 6 मैच जीते गए थे। बहुत सारी हार हुई है और साथ ही खड़े हुए हैं बहुत सारे सवाल। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाई साहब, टीम इंडिया की हार का जिम्मेदार कौन है? मतलब विराट कोहली सेंचुरी पर सेंचुरी मार रहा है, एक बॉलर 4-4 छक्के मार रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी टीम इंडिया हार रही है और न्यूजीलैंड की टीम जीत रही है। तो चलिए जानते हैं उन 7 कसूरवारों के बारे में। उन 7 कसूरवारों का नाम जानने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो इसमें पहला विलन है डेरिल मिचेल। मिचेल की इंडिया के खिलाफ हर बार शानदार फॉर्म देखने को मिलती है। मिचेल ने जैसे मानो गर्दा उखाड़ दिया हो। पहले मैच में 84, दूसरे मैच में 131 और तीसरे में 137। क्या ही कहने इस बंदे के। कोई खिलाड़ी इस तरह की परफॉर्म करेगा कि 3 में से 2 में सेंचुरी और 1 में 84 रन, तो फिर उसके बारे में क्या ही बोलें, क्या तारीफ़ करें उसकी भाई। लाजवाब, गजब, जानदार। सीरीज में सबसे ज़्यादा रन 352 रन। इंडिया के खिलाफ करियर में 74 से ज़्यादा का एवरेज। पूरी सीरीज में लगा ही नहीं कि मिचेल को कोई आउट भी करेगा। कोई गलत शॉट नहीं खेला और साथ ही किंग कोहली से नंबर 1 का ताज भी छीन लिया। इससे बड़ा कोई और क्या करेगा। इसके बाद दूसरा विलन है रोहित शर्मा। हमने सोचा भी नहीं था कि हिटमैन रोहित शर्मा को विलन की लिस्ट में रखना पड़ेगा, लेकिन क्या करें, आंकड़े ही कुछ ऐसे हैं। 3 मैच, तीनों में फ्लॉप शो, 26, 24, 11। ये है रोहित शर्मा का तीनों मैचों का स्कोर। हिटमैन से और बढ़िया प्रदर्शन की उम्मीद थी और होती भी क्यों नहीं। अभी लास्ट ईयर 2025 उन्होंने नंबर 1 रैंक पर ख़त्म किया था और नंबर 1 रैंक वाले बल्लेबाज से तो नंबर 1 बल्लेबाजी की उम्मीद रहती है, लेकिन रोहित शर्मा ने हम सभी को निराश किया है, हम सभी की उम्मीदों पर पानी फेरा है। इस लिस्ट में तीसरा विलन है श्रेयस अय्यर। इनका 3 मैचों में से 2 में फ्लॉप और 1 में 49 रनों की पारी। उसमें भी अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद उसे बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। अय्यर से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी। अय्यर का फ्लॉप होना भी भारत की हार का एक बहुत बड़ा कारण बना। अब चौथा विलन है रविंद्र जडेजा। ना बैटिंग ना बॉलिंग, कहीं कोई योगदान नहीं। बैटिंग में जहां 4 रन, 27 रन और 12 रन, ये स्कोर था जडेजा का। बॉलिंग में तो पूछो ही मत। बॉलिंग में उन्होंने तीनों मैचों में एक विकेट नहीं लिया, विकेटों का खाता भी नहीं खोल सके। शायद इसीलिए लोग कह रहे हैं कि जडेजा की ये आखिरी वनडे सीरीज हो सकती है। जडेजा ने रेड बॉल क्रिकेट में तो बहुत बढ़िया काम किया है, लेकिन वाइट बॉल क्रिकेट इसमें बिल्कुल उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं कर पाए जैसी उनसे उम्मीदें होती है। जडेजा का सिलेक्शन अक्षर पटेल के ऊपर किया गया है। जब अक्षर जैसे ऑलराउंडर को बाहर बैठाकर आपका सिलेक्शन किया जाता है तो आपसे कई गुना ज़्यादा अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होती है, लेकिन जडेजा ने हमेशा निराश किया है। इस लिस्ट में 5 विलन का नाम है कुलदीप यादव। कुलदीप ने भी इस सीरीज में कुछ खास नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ 2 विकेट लिए, साथ ही कुलदीप ने बहुत मार भी खाई है। कुलदीप की इकॉनमी इस सीरीज में 8 के आसपास रही। जब ज़रूरत थी तब उनसे विकेट नहीं निकले। कुलदीप से अक्सर उम्मीद होती है कि वह मिडिल ऑर्डर में आए और विकेट निकाले, लेकिन कुलदीप ऐसा करने में नाकाम रहे, जो कि हमारे लिस्ट में 5 विलन बने। अब छठा विलन है मोहम्मद सिराज। सिराज हालांकि रन तो नहीं लुटा रहे थे, लेकिन उनसे उम्मीद के मुताबिक विकेट नहीं निकल रहे थे। इससे साफ पता चलता है कि वाइट बॉल क्रिकेट में शमी और बुमराह की क्या अहमियत है। हालांकि शमी को खिलाना सिलेक्टर के ऊपर है। पता नहीं क्यों उन्होंने शमी के ऊपर आंखें बंद कर रखी है। बंदा फिट है, डोमेस्टिक में परफॉर्म भी कर रहा है, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं किया जा रहा। 7वां विलन है कप्तानी। जब से शुभमन गिल ने कप्तानी की है, कप्तानी के तौर पर उनका बहुत बुरा हाल है।
वह लगातार सीरीज हार रहे हैं। अभी लास्ट में जो अफ्रीका के खिलाफ सीरीज हुई थी उसमें टीम इंडिया को जीत मिली थी, लेकिन वहाँ कप्तान राहुल थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे मैच में जब डेरिल मिचेल ने स्पिन की पिटाई की तो तीसरे मैच में मिचेल के सामने शुरुआत में स्पिन नहीं लगाई गई, जिससे उनकी निगाहें आराम से सेट हो गई। सही टाइम पर बॉलिंग चेंज नहीं करना, ये भी उनकी कप्तानी की एक कमजोरी रही है। इसके अलावा भारत की फील्डिंग न्यूजीलैंड के मुकाबले बहुत साधारण रही। मेरे हिसाब से यह 7 वजह रही इंडिया के हारने की। इसके अलावा आप न्यूजीलैंड की टीम की तारीफ भी कर लीजिए। वह तो गनीमत रही कि विराट कोहली और हर्षित राणा ने इज्जत बचा ली, वरना इससे भी बुरा हाल देखने को मिल सकता था। बाकी आप बताओ कि इंडिया का ऐसा हाल क्यों हुआ और क्या वजह रही इंडिया के हारने की। वीडियो देखने के आप सभी लोगों का शुक्रिया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।